चाहता है। जब मेघनंद की मृत्यु हो गई, भुजा ने जाके सुलोचना के सामने कहानी लिख दी। बहुत गहराई से तो हम इसलिए नहीं जाएंगे, पर हम बताएं दे रहे, शंकर जी के असुओं से प्रकट भई सुलोचना, शंकर जी के असुओं से प्रकट भई है सुलोचना। जब सुलोचना रावण के दरबार में पहुंची और रावण से कह रही है कि पिताजी हमारे पति लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उनका मृत शरीर रामादल में है, मैं सती होना चाहती हूं, मुझे पति का शरीर चाहिए। सभा लगी थी, रावण ने कहा बेटी सुलोचना जा रामादल में चली जा और जाकर के अपने पति का शरीर ले आ। तो रावण के गुप्तचरों ने कहा कि महाराज दुश्मन के खेमे में तुम अपने घर की बहू भेज रहे हो। और रावण का जवाब सुनना, रावण कहता है कि मैं उस राम को अच्छी तरह जानता हूं, मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी राम के चरणों में सुरक्षित है। मैं राम को जानता हूं, यही सपने पर नार ना हेरी। अगर नारी का सम्मान करना सीखना है तो राम से सीखो। और एक मंत्र ले लेना, बालापन हमारा कृष्ण की तरह बीते, बालापन हमारा कृष्ण की तरह बीते, नटखटिया जिंदगी जियो बालापन, जवानी राम की तरह बीते, बालापन कृष्ण की तरह हो, नटखट जवानी राम की तरह हो, मर्यादा पुरुषोत्तम और बुढ़ापा महावीर की तरह हो, त्याग का बुढ़ापा हो, तो समझ लेना कि जीवन यात्रा पूरी हो गई। सुलोचना गई, राम जी बैठे थे, सभा लगी थी, सुलोचना ने जाके कहा, सुलोचना ने जाकर कहा प्रभु मुझे पति का शरीर चाहिए। राम जी ने कहा तुम हो कौन, यहां तो रोज मर रहे लाखों, तुम कौन हो? तो सुलोचना अपना परिचय दे रही है राम जी को कि रघुवर देरी ने करो, कि रघुवर देरी ने करो, और दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी न करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी न करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम जी ने कहा तुम हो कौन? सुलोचना कहती पता लिखो मेरा। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो।
सती होना चाहती हूं, इसलिए पति का शीश चाहिए। लक्ष्मण को हंसी आ गई। सुलोचना ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण ने कहा सुलोचना, अगर तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो तो तुम्हारा पति क्यों मर गया? पतिव्रता का तो पति नहीं मरना चाहिए। और सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती है लक्ष्मण तो ध्यान से सुनो, आज लंका की भूमि में दो वीरों ने लड़ाई नहीं लड़ी है, आज दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ाई लड़ी तो सुलोचना हार गई, क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं है? तो सुनो लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला से भी आगे हूं, पर मुझसे गलती हो गई मेरे साथ, वरना आज तुम्हारी ताकत नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार डालते। लक्ष्मण ने कहा क्या? और जवाब सुनना। सुलोचना कह रही है लक्ष्मण, गलती ये हो गई कि जो उर्मिला का पति था लक्ष्मण, वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरा पति भी मेरे राम का साथ दे रहा होता तो ताकत नहीं थी। बात सिर्फ ये कथा कह रही है कि पति और पत्नी दोनों को सद्मार्गी होना चाहिए। ये उर्मिला सुलोचना का भाव है कि दोनों जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तब जीवन का आनंद बनेगा। बात चल रही थी शंकर जी के शादी में गणेश जी कैसे पहुंच गए, इतनी चल रही थी बात। ऐसो समझ ली बात को। का लिखो है दोहा में के मुनि अनुशासन गणपति, गणेश नहीं लिखा, गणपति। और गण कितने प्रकार के होते हैं? सब परम विद्वान विराजे हैं तो आनंद आएगा कहने में। गण होते हैं 3 प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ज्योतिष के हिसाब से 3 ही गण हैं, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब ये तीनों बनाए गए तो अब इनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए था। उदाहरण के तौर पे हमारे यहां 3 प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। 3 ही सभा है ना, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा खंडित, लोकसभा, राज्यसभा सब फेल। तो तीनों का प्रतिनिधित्व करने का काम राष्ट्रपति का। ऐसे ही जब राक्षस गण, देवता गण, मनुष्य गण बनाए गए तो एक पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया गणपति, तीनों का पति। और उस गणपति के पद पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। ध्यान से सुनना, पहले गणपति कौन बने? भगवान श्री कृष्ण। और उन्हीं श्री कृष्ण की पूजा भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में हुई। प्रमाण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड से हमने आपको ये भाव रखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण खंड और गणपति खंड, 2 में कथा मिलके। और ये मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, सुने अचरज जन करे को सुर अनादि जिये जान। भगवान शंकर माता पार्वती बैठे, विवाह होके आए और अचानक पार्वती जी की नजर शंकर जी के सिर पे पड़ गई। और जो गंगा को देखो, जो गंगा को देखा, पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये कौन है? ये कौन है? जब मैं आ गई हूं घर में तो ये दूसरी नारी कौन है आपके पास?
भगवान शंकर ने कहा देवी ये गंगा है, ये गंगा है, तुमने सिर पे क्यों बिठाया? बोले ये परोपकार करती है। और परहित बस जिनके मन माही, और परहित सरस धर्म नहीं भाई। भगवान शंकर कहते हैं जो परहित करता है उसे मैं सिर पे बिठा लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है। भगवान शंकर कह रहे हैं क्या परहित करती हैं? विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। जो 100 योजन दूर से भी गंगा को नाम ले लाए ओखो विष्णु लोक की प्राप्ति होते। पार्वती बोली तुमने सिर पे काय बैठा रहो? शंकर जी बोले देवी शायद तुम भूल गई हो तो खबर कर लीजिए गंगा कुआं है। ये गंगा कौन है ध्यान से सुनना। ये गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया है, पार्वती की सक्की बड़ी बहन। ध्यान से सुन जाइयो कथा। जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना, वो समय गंगा घर में तपस्या कर रही थी। एक दिन दो ही बहनें बैठी, पार्वती जी बोली कि दीदी तुम शादी कौन से करो? गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर जी को पति मान बैठे। और पार्वती ने कही जी है बड़ी, अब पहले शादी इनकी हुई है, पिताजी इनसे पूछे हम रेजे, अब ऐसो का उपाय बनाए कि गंगा रास्ता से हट जाए। पार्वती बोली गंगा दीदी परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा, और वे हैं बहुत बड़े संत, अगर उनने आशीर्वाद दे दो तो तुम्हें शंकर जी से ब्याह को नहीं रोक सके। गंगा भोली भाली बोले पार्वती जा बताओ वे खुश कैसे हुई हैं? बोले उनके पांव ने पर गयो। वे महिलाओं से पांव नहीं परवाना, तुम तो जानते ही हो आगी है बाबा। बोले तो खुश कैसे हो? बोले जैसा ही वे घर के दरवाजे आवे और एक लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो वे खुश हो जाए। भोली भाली गंगा शिव को पति के रूप में चाहती थी, दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, एक लोटा जल भरो और मुंह पे मार दो। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। वो कहा है कन्या तूने मुझे जल मारा, पानी मारा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह त्याग दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह जल बन गई। पहले रे आदमी श्राप को भारी डराते कि कोनो श्राप ने दे देवे, कोनो श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास होते है जेको डिंडू में श्राप दे देवे, सबसे खास। पहले आदमी शराब से भगतते, अब शराब ढूंढत फिर रहा है। और आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही हो गई। कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे हैं। कछु कछु के थने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते क्या भाई मार जा। बताओ जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, उन लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए ऊपर शराब में। फिर भी आदमी पी रहा है, फिर भी पी रहा हो। अच्छा इतने खतरनाक तो होते हैं जे पीवे वाले। एक कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे ठुकी में साइकिल पे दो, कक्का गिर पर एक नाली में। भतीजे को 3 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो चटाई पे है ही नहीं, काश दो ही लगी में। उन्हें मुर्काई साइकिल गाओ सो कक्का एक नाली में अकेली गर्दन निकली दे थे। उन्हें हलाओ के कक्का कक्का कह लगे यार मत्ती मत्ती चला, हम तो अच्छे बैठे हैं।
अब उनको जा होश नहीं है कि हम नाली में अधरे। गंगा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मुझे तो ये पता था, मुझे ये पता था कि जो आपको पानी मार देता है उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, हो ये बिटिया के संगे तो छल होगा। कहा बेटी श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुझे जल तो बनना पड़ेगा, पर अब तू साधारण जल नहीं बनेगी, तू यहां से सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान वामन अवतार धारण करेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत पूज्या हो जाएगी। जैसे ही गंगा चलन लगी, गंगा ने श्राप दे दिया पार्वती को। ध्यान से सुन लेना, गंगा ने कहा पार्वती अब मैं तो शंकर की पत्नी बन नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं रहा, पत्नी तो तुम ही बन हो, पर जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम शंकर की पत्नी तो बनोगी पर शंकर के बच्चे की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में भाव, पार्वती से नहीं भाव। और गणेश जी को जन्म उपटन से भाव, शंकर जी से नहीं भाव, क्योंकि ये पार्वती का श्राप था, गंगा का श्राप था। फिर कथा तुमने जाना तो हम तो जा बता दें कि वे सिर पे कैसे आई है। राजा सगर के 60,000 लड़का कपिल मुनि को अपराध कर दो, कपिल मुनि ने श्राप दे दी, मुक्ति को पाए गंगा बता दी। बड़े बड़े राजा भय, आखिरी में भागीरथ ने गंगा को प्रकट करो। जब भागीरथ से गंगा प्रसन्न भई, जब भागीरथ से गंगा प्रसन्न भई तो गंगा बोली भागीरथ हम आ तो जे हैं, पर हमारी धार इतनी तेज है कि जैसे ही ब्रह्मलोक से पृथ्वी में गिर, पृथ्वी पट जाए, हम पाताल चले जाए, हमें समार है को। भागीरथ ने कही तो तुम बताओ को समार है? बोले शंकर जी समार सकर। भागीरथ ने शंकर जी की आराधना करी और शंकर जी ने गंगा जटाओं में लाई। और जैसे ही जटाओं में आई, शंकर जी बोले जाओ देवी ओके पुरखा तारे आओ। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहा है, जो तो हमने सब नाटक किया, करो तुमसे मिलवे के लाने। शंकर जी बोले चली जाओ देवी ओके पुरखा तार दो, नहीं जाने। चली जाओ, नहीं जा रहे। चली जाओ तो बोले हमें 3 वरदान दे दे, हम अब भाई चले जाए। भागीरथ के पुरखों को तारने की गारंटी है, पर उसके लिए तुम्हें 3 वरदान देना पड़ेगा। कौन कौन से 3 वरदान? सबसे पहला, मैं आपकी शरीर से पत्नी तो बन नहीं सकती, आप मुझे मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शरीर की पत्नी हम हो नहीं सकते हैं, नहीं है शरीर। दूसरा, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे, इस कार्तिकेय जी गंगा जी में। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ जैसे दुनिया में शिव पार्वती का नाम दुनिया लेती है, मेरा और आपका नाम भी दुनिया लेवे। शंकर जी बोले जाओ आज से हम आओ तुम आओ ना आओ भी संगे चल है। अपन का कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। ऐसे माता गंगा भगवान शंकर की मानसी पत्नी बनके सिर पे बैठे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ तुम इनको ये पैसर से बैठा रहे कि ये परोपकार करत? बोले हाँ। तो बोले हम भी आवाज एक नई गंगा बहा है। आज कैलाश पर हम भी एक नई गंगा बहाएंगे। भोलेनाथ हमारी तुम्हारी गंगा में अंतर रहेगा,
शंकर जी बोले का? बोले तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में जाके लय हो जाती है। मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुणों में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है और मेरी गंगा पापों को मिटा मिटा करके अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ, तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है, पर मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। तुम्हारी गंगा में अगर कोई भूल से गिर गया तो मर जाएगा, और मेरी गंगा में कोई भूल से आ गया तो तर जाएगा। ये गारंटी की बात है। ये राम नाम की गंगा है। वो क्या पूछा पार्वती जी ने भगवान शंकर से? चौपाई पढ़ना के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा शब्द जोड़ दिया राम कथा में, ऐसे भी जोड़ दो राम कथा को गंगा ऐसे कही गई क्योंकि आज के व्यक्ति को कुछ नया चाहिए। आज के व्यक्ति को कुछ नया चाहिए तो नया तो बोला जा सकता है, पर जिसका शास्त्र में प्रमाण ना हो, वेद जिसका साक्षी ना हो, ऐसी कथा को क्या मतलब? जिसका वेद पुष्टि ना करे ऐसी कथा को क्या मतलब? गोस्वामी जानते के ऐसे हुन्ने आदमी वे कहे कछु नाव सुनाओ, कछु कहे पुरानो सुनाओ, तो ने गंगा बना दी राम कथा। अब जा बताओ, राम कथा गंगा नई है कि पुरानी? गंगा नई है कि पुरानी? दोनों चीजें हैं। पुरानी इतनी है कि अनादि से है कि नहीं है? गंगा है तो बहुत पुरानी, पर गंगा में धार रोज नई बह रही है। ऐसा ही राम कथा है तो बहुत पुरानी, पर वाणी का पानी रोज नया निकल रहा है। इसलिए न कोई नया कह सके न पुराना कह सके। इसलिए पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। का भाव एक महाराज कर रहे थे कथा, दिखाते जर्दा, तो अच्छो जर्दा दबा के और बैठ गए भी तो मंच पे। जवाई क्यों ने अच्छी रेर भर के चौपाई पड़ी के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे बल्लार बेन लगी जर्दा की। एक बाल बच्चों बैठो तो खड़ो होगा, कहला गुरुजी जो कहा है। अरे महाराज तो होशियार हो, बातों ही को खा रहा है। बताओ आज को समय देखो, को की को नहीं सुन रहा, बाप की लड़का नहीं सुन रहा, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा, घर बारी की नहीं सुन रहा, घर बारी की नहीं सुन रहा, और हमारी पूरे सायगढ़ की सुन रहा है। अरे और पैसा दे के सुन रहा है। बताओ, हम पे बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी। न को नहीं सुन रहा हो। बताओ, को सुनो चाह रहा हो, सुनावे सब फिर रहा है, सुन बे को नहीं फिर रहा हो। या तुम आज घट गया, सरकार की कृपा है कि तुम्हारे सुन रहा है, न जी सास की नहीं सुने। हाँ बताओ। वो लड़का बोलो कि गुरुजी जो कहा है। गुरुजी बोले चुप, जो गंगा शंकर जी के मुंह से निकली वही की एक धार हमारे मुंह में फंस गई, बाया बेर आई। अरे वो बाल बच्चों बैठ गए। अब महाराज उतरे, ऐसी कुर्सी डरी थी सो बैठ गए। वो मोड़ा आओ, कहले गुरु बाबा तन्ना मुंह खोल गयो। सो गुरु बाबा ने मुंह खोल दो, उन्हें कछु मुंह में भर दो। कहले थू थू थू, अरे जो क्या है? के लगो बहुत गरीब है, बहुत गरीब। सो हमारे पापा मर गए थे, उनके फूल धरे थे। हमने सोची जब उस गांव में गंगा आ गई तो इतना ही सराहना।
पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। और पार्वती जी का कह रही हमें ऐसी कथा ने सुनाइयो जे पे कल को ब्राह्मण अपनो अधिकार जमा लेवे कि हम कथा कर सो राम कथा हम आए। छत्री अपनो अधिकार ने जमा लेवे कि हम रक्षा करत हैं तो राम कथा हम आए। 22 ये ना सोचें कि हम पैसा लगा सो हम आए। कनिष्ठ ये ना सोचें कि हम सेवा कर सो हम आए कथा। पार्वती जी का कह रही के पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। और सकल लोक सबके हित की बात कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चाह शैल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबको उद्धार हो जाए। शंकर जी बोले वाह देवी चलो तो हम तुम्हें कथा सुनाए। पार्वती हाथ जोड़ के बैठ गई। उन्होंने सोची जी कथा सुने। शंकर जी ने कहां से चालू करी? बोले सावधान